दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज के अपने क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। सर जी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? तो अगर आपने पिछले सारे क्लासेस देख लिए हैं, प्लेलिस्ट पूरी देख रहा है वो कायदे से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, इस बात की गारंटी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से पहले ये समझो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो आपको हमने पिछले क्लासेस में बताया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं, जितने लोग रिएक्शन के वेग को निर्धारित करेंगे। हमने आपको बताया छप्पर चढ़वाने 50 आएंगे लेकिन धक्का लगवाएंगे सिर्फ 30। तो जो छप्पर 50 चढ़वा रहे हैं वो मॉलिक्यूलरिटी है, लेकिन जो 30 धक्का लगा रहा है, जो वेग को निर्धारित कर रहा है, वो है उसकी ऑर्डर, यानी आणविकता कह लो और कोटि कह लो, दो बातें होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर का नाम ही फर्स्ट ऑर्डर है। ऐसी रिएक्शन जिसका वेग केवल एक अभिकारक अणु निर्धारित करेगा। अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, जो रिएक्शन में भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कह लो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कह लो, इस तरीके से कोई भी चीज आप कह सकते हो। इसका मतलब ऐसी रिएक्शन जिनका वेग, जिनकी वेलोसिटी केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहते हैं मेरे भाई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो यही हमने यहां पे लिख दिया है कि वह रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है, यानी केवल एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, उसे हम लोग करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ऐसे ना लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, जब किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, यानी जब किसी रिएक्शन में रिएक्शन की वेलोसिटी केवल एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, तब हम लोग उसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यानी अगर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ही केवल काम कर रहा तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी। भाई सीधी सी बात है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है भाई। तो एक जैसे अब हम यहां पर एक एग्जांपल आपको दिखाने वाले हैं, ठीक, बहुत ध्यान से मेरे भाई समझिएगा। जैसे यहां पे हो क्या रहा है, यहां पर मेरे भाई एक हमने रिएक्शन मान ली। रिएक्शन क्या? ए था, ए से कुछ बना और कुछ बना, उसका नाम प्रोडक्ट है, हमें मतलब नहीं है, वो बना है, ठीक है भाई। तो ए जब बना तो ए ने क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। अब हम ये मान के चल रहे जब रिएक्शन शुरू हुई, लोग कहते नहीं है कि तुम्हारे पास 10 मिनट है और तुम्हारा समय शुरू होता है अब दौड़ो, लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं मेरे भाई अंदर उन तरीके से। तो जब वो दौड़ना शुरू करते हैं उस समय टाइम कितना मान के चलते हैं? 0, यानी टाइम 0 था और उस समय मात्रा मेरे पास ए थी। कितनी मात्रा थी? ए थी। थोड़ी देर के बाद टाइम निकल गया। जब टाइम निकल गया मेरे भाई तो मात्रा एक्स खर्च हो गई। पहले मात्रा कितनी खर्च हुई थी? 0 मात्रा थी। 0 टाइम पे 0 मात्रा खर्च हुई थी, लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरा, टाइम गुजरने के बाद एक्स मात्रा खर्च हो गई। तो इस समय मात्रा बची कितनी है? मात्रा बची है ए माइनस एक्स बची हुई है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबको पता है रेट ऑफ रिएक्शन को काहे से लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं dx अपॉन dt से मेरे भाई। ये देखो सांद्रता यानी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ये कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी भैया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जितनी कंसंट्रेशन उस पर डिपेंड करेगी। पहले था कितना? ए, खर्चा कितना हो गया? एक्स, तो बचा कितना? ए माइनस एक्स। यानी मेरे भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पर डिपेंड करेगा? ए माइनस एक्स पर डिपेंड करेगा। जब भी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का निशान मेरे भाई हटाते हैं, एक नियतांक लगा देते हैं के, तो नियतांक क्या लगा लिया? के लगा लिया। मेरे भैया रिश्तेदारों को एक तरफ कर लो ताकि समाकलन यानी इंटीग्रेशन हो पाए। जिन लोगों के पास मैथ है वो जानते हैं, जिनके पास बायोलॉजी है उन्हें हम बताएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। समाकलन करने के लिए मेरे भाई एक पार्टी वाले एक साइड कर लिया करो, ए माइनस एक्स को नीचे ले आए, क्या चल रहा है? dx बटे में क्या है? a माइनस एक्स। एक्स एक्स वाले एक तरफ हो गए, बाकी काले एक तरफ हो गए, तो k और dt को उधर भेज दिया, k dt हो गया। क्या कर दिया? समाकलन कर दिया, यानी ऑन इंटीग्रेशन समाकलन हो गया। समाकलन के लिए आपको बताया था क्या करोगे? सांप का निशान लगाओगे। ध्यान से अब समझना, यहाँ पे ये देखो भैया समाकलन के लिए इसे सांप का निशान लगा देते हैं, बटे में जो चल ही रहा है बराबर के, चाहो तो यहाँ भी सांप का निशान लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी है वो कह रहे होंगे क्या सांप आप बता रहे हो? मेरे भाई समाकलन का ये निशान होता है, इसे सांप लगा के dx लिख दिया तो x के सापेक्ष समाकलन, सांप लगा के dt लिख दिया तो t के सापेक्ष समाकलन, सांप लगा के db लिख दिया तो b के सापेक्ष समाकलन। यानी इसका मतलब मेरे भाई ये होता है कि एक सांप लगा दो और d लगा के लिख दो तो समाकलन का निशान बन जाता है। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई ऐसे करके सांप लगाते हैं और मेरे भाई जब ऐसे करके लिखा होता है dx और बीच में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब बन है, तो बन का समाकलन
एक्स होता है सर, ठीक है। या इसे हम ऐसे हमने आपको समझाया था कि सांप डी को खा जाएगा, बचा हुआ टी आ जाएगा जब कुछ भी ना लिखा हो तब। तो देखो होएगा क्या भाई, देखो जरा ध्यान से समझना, ये तो सांप और dx जो तो निशान है, तो समाकलन हो किसका रहा है, समाकलन हो रहा 1/a माइनस एक्स का। ध्यान से समझना, 1/x का समाकलन मेरे भाई होता है log x। 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। तो 1/a माइनस एक्स का समाकलन कर दिया log a माइनस एक्स। क्या कर दिया, log a माइनस एक्स। लेकिन x के साथ गुणे में माइनस चल रहा है, x के साथ गुणे में माइनस चल रहा, तो माइनस और लगा देंगे। जिनके पास मैथ है उन्हें पता है, बायोलॉजी वाले समझो। 1/a माइनस एक्स का जब समाकलन करोगे भाई तो वो आएगा log a माइनस एक्स। लेकिन ये फार्मूला है, लेकिन x के संग में माइनस और चल रहा है तो गुणे में -1 और लिख देंगे। तो ये समाकलन हो गया मेरे भाई माइनस का log a माइनस एक्स बराबर के, ऐसे ही आ जाएगा। समाकलन होएगा सांप डी को खा जाएगा, बचा हुआ टी आ जाएगा, प्लस में मेरे भाई आई लिख दिया। सर जी आई कहां से ले आए मेरे भाई, आई माने समाकलन नियतांक, बोले तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब भी कभी समाकलन करते हैं तो एक समाकलन नियतांक ले लेते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हमने लिख दिया आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। लेकिन जब कभी इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं तो उसका मान निकाल के रखना पड़ता है। तो मेरे भाई हम ये मान के चलना है कि जब समय 0 था, टी का मान कितना था, 0 था, तो x का मान भी कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि मेरे भाई मात्रा कितनी थी a, तो शुरुआत में खर्चा कितनी थी 0। जब समय 0 था तो मात्रा 0 थी, जब समय निकल गया तब खर्चा हो गई x, तो a माइनस एक्स बची। तो x का मान शुरुआत में कितना था, 0 था मेरे भाई। और तो हम यहाँ पे मान रख देंगे, देखना भाई कैसे, ये जो अपनी समीकरण है जब इसमें t का मान 0 रखोगे, लो t का मान 0 रखो, ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और मेरे भाई x का मान 0 रखो तो ये x 0 हो जाएगा। तो बचेगा माइनस का log a बराबर आई बचेगा, खाली देखो माइनस का log a बराबर आई बचेगा। ये हो जाएगा आई यानी समाकलन नियतांक का मान हो जाएगा मेरे भाई। इसे रख देंगे समीकरण 1 में। देखो भैया समीकरण 1 में मान रखा, इधर आया माइनस जो चल रहा था उसे चलने दो, जे लो चल रही है देखो माइनस का log a माइनस एक्स आ गया बराबर kt आया, माइनस का log a आया। log वाले एक तरफ, सब रिश्तेदार एक तरफ जाके बैठो, जाके किसी से कोई लेना देना नहीं वाला मामला है। माइनस के log को इधर ले आइए, हो गया log a, माइनस का चल रहा था log a माइनस एक्स बराबर में क्या चल रहा था मेरे भाई, kt चल रहा था। अब log m माइनस log n का फार्मूला होता है, क्या होता है, ले इधर देखो, जब भी कभी log m चल रहा हो, माइनस का log n चल रहा हो, तो मेरे भाई एक को ऊपर लिख देते, एक को नीचे लिख देते हैं। ले यहाँ चल रहा log a, माइनस में log a माइनस एक्स चल रहा है, तो ये हो जाएगा log a अपान a माइनस एक्स, ये m माइनस n का फार्मूला लगा दिया, बराबर में kt चल रहा, लो kt चलने दिया। अब यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कभी नॉर्मली log चल रहा हो तो इसका बेस अगर कुछ ना लिखा हो तो बेस e होता है। बेस कितना होता है, ई होता है। और जब कभी बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से गुणा कर देते हैं। के मेरे भाई ऐसे लिख दिया, 2.303 से गुणा कर दी तो जो नॉर्मल बेस था वो बेस 10 में कन्वर्ट हो गया। a अपान a माइनस एक्स ऐसे लिखा रहने दिया, t को नीचे भेज दिया तो बटे में t आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई ये है k बराबर 2.303 अपान t log a अपान a माइनस एक्स। ठीक है भाई, इसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसकी अच्छा इसका मात्रक क्या होता के का, ये पिछली वाली वीडियो में भी हम लिखना भूल गए थे तो हमने अलग से बता दिया था। इसका मात्रक भी आप नोट कर लेना, के का मात्रक इसके लिए होता है प्रति सेकंड। याद करते चलो साथ में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता था बताओ, मोल प्रति लीटर सेकंड। ये जीरो ऑर्डर के लिए होता था। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, प्रति सेकंड होता है के का मात्रक मेरे भाई। ठीक है, अगर हम इसके एक दो एग्जाम्पल आपको दिखाने की कोशिश करें तो ले एग्जाम्पल है, जैसे C12 H22 O11 50 बार बताया जो लोग सेकंड सेमेस्टर से हमसे जुड़े हुए हैं। 12 22 11 चीनी होती है, H2O पानी होता है, चीनी में पानी डालो शरबत यानी ग्लूकोज बनता है, 6 12 6 ग्लूकोज है, 6 12 6 फ्रक्टोज है। तो जब कभी भी सुइक्रोज पानी से क्रिया करेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, ये क्या है, ये एस्टर है, जल से क्रिया होता है, एसिटिक अम्ल और अल्कोहल बनता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यानी इसमें अभिक्रिया का वेग एक अभिकारक अणु निर्धारित करता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस
कहलाती हैं। इसी तरीके से सेकंड ऑर्डर आपको कराएंगे, थर्ड ऑर्डर कराएंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, मजा ले पा रहे होंगे आप सर, ठीक है। और अगर वाकई में मजा आ रहा है तो लोगों तक शेयर करिए, लोगों को बताइए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि विजन है, एक सपना है कि कोई भी व्यक्ति बेवकूफ ना बने, खास करके एजुकेशन के नाम पे मेरे भाई। नहीं, हम खुद देखते हैं अपने आंखों से लोग दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं, और दिल में एक सुकून रहता कि जब हर आदमी दोनों हाथों से लूटने में लगा हुआ था तो कम से कम हम कोशिश तो कर रहे थे मेरे भाई। तो बेहतरीन से बेहतरीन बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश है मेरे भाई। कोई मेरी भाषा में कहें तो कोई हरामखोरी वाला काम नहीं है, 100% आपको दे रहे हैं, बस आपको मन लगा के पढ़ते रहना है। सभी को पता है कोई दिक्कत है मेरे भाई तो कॉल सपोर्ट हमने दे रखी है, ठीक है सर। इस नंबर पे आप कॉल सपोर्ट 90 44 90 0263 कॉल सपोर्ट है मेरे भाई, या फिर व्हाट्सएप नंबर है 8604507939। बाकी एप्लीकेशन पे चैट सपोर्ट है। और अगर आपको बहुत जगह से दिक्कतें हो रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंस्टाग्राम पे BD Academy को फॉलो कर लो, वहाँ पर भी रिप्लाई करने की हम पूरी कोशिश करते रहते हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर यूट्यूब पर देख रहे हो, और अगर ऐप पर देख रहे हो तो सारी चीज़ें PDF नोट्स वगैरह सब कुछ आपको यहीं पर प्रॉपर मिल रहे हैं। केवल आपको मन लगा के पढ़ना है और बेहतरीन नंबर लेके आने, और फिर इस नंबर पर मैसेज करके रिजल्ट भेजना कि सर जी मौज काट दी सर, ठीक है। तो इंतजार करेंगे इन सारी चीज़ों को, लेकिन उसके लिए अभी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ पहली यूनिट पे हैं और हमने सिलेबस डिस्कशन आपके लिए करा था, तो आपको डिटेल में पता 8 यूनिटें होने वाली हैं और ये अभी पहली चल रही, तो अभी बहुत लंबी दूरी है। कहते नहीं लंबा मार्ग दूरी घर, अभी लंबी दूरी है, दूर अभी घर है अपना, लेकिन पहुंचेंगे जरूर एक दिन। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।